बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आके बैठ गए हैं 4 दिन के लिए। डॉक्टर कमर चीमा ने बात की है तो थोड़ी सी बात मुझे भी करनी चाहिए, लेकिन चीमा साहब ने क्या कहा थोड़ा सा पहले वो सुन लेते हैं। देश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान साहब, वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ताल्लुकात बिल्कुल जबरदस्त खराब हैं और सुनने में आ रहा है कि वो अजीत डोभाल को भी मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। पिछली जो हुकूमत थी केयर टेकर, वो तो बड़ी सख्त खिलाफ थी भारत, और भारत की जो जब से मौजूदा हुकूमत आई है इंडियन मीडिया ने थोड़ा सॉफ्ट पोजीशन ले ली है, बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। सवाल तो ये बनता है ना, अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये समझ रहा है कि दिस इज अ मोमेंट वी नीड टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्पेस श्रिंक करें वहां। जी, तो वैसे तो खैर और भी कई बातें कमर चीमा साहब ने कही, लेकिन यहाँ पर ये क्लिप जो है वो मैं दिखाने का मकसद ये कि किस तरह से अगर हिंदुस्तान और किसी भी कंट्री के टर्म्स बेहतर होते हैं या आना जाना होता है तो न जाने हमें किस बात की इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ये मेरी समझ से बाहर है भाई। अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अरसे के लिए भारत के टर्म्स खराब हो गए थे तो उस पर हमें मिठाइयां बांटने की क्या जरूरत थी। उससे पहले 50 साल जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना। उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपने केयर टेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा जाने की क्या जरूरत है कि आप उसके ऊपर ये बात करें कि जी ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने बड़ों से भी कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है। कभी भारत साजिश कर रहा है तो कभी अफगानिस्तान साजिश कर रहा है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी हमारी जो गलतियां हैं बजाय इसके कि हम बांग्लादेश के लोगों से टर्म्स अच्छे करें, अपने जो गलतियां हो गई उनको दोबारा रिपीट ना करने का एक फैसला करें और उनसे हो सके तो माफी भी मांग ले। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मजाल है माफी मांगे। हम तो उल्टा हर एक को हम ये समझते हैं कि जो कोई कंट्री है चाहे वो हमसे अगर थोड़ी सी छोटी कंट्री है या कुछ भी, हालांकि वो हमसे कह लीजिए अखलाक में या एजुकेशन में और कई चीजों में बहुत आगे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको ये समझते हैं कि हम उनसे बड़ी कंट्री है क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है तो उनको हर चीज हमसे पूछ के करनी चाहिए। वो भारत से बात करें या ना करें, लेकिन जो बात है असल वो ये है कि हमसे ऐसी बातें कोई नहीं पूछता, हमारी मर्जी से कोई नहीं चलता। ना तो बांग्लादेश ने कभी हमारी परवाह की है
कि हमसे पूछ गछ के वो कहे कि अच्छा जी आप बताइए, आप लिस्ट दे दीजिए कि मैं किन देशों से मिल सकता हूँ, किन कंट्रीज से मैं नहीं मिल सकते। और इसी तरीके से हमारे साथ अफगानिस्तान ने भी किया है कि अफगानिस्तान को भी हम यही समझ रहे थे कि जब वहां तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो वो सब बातें हमारी मानेंगे और उसके बाद वो भारत का नाम तक नहीं लेंगे, बल्कि भारत का नाम लेना तो दूर की बात है, बल्कि भारत के साथ उनके टर्म्स ऐसे होंगे कि वो हमें कश्मीर लेके देंगे। इमरान खान के जमाने में उन्हीं की पार्टी की एक साहिबा ने हमसे ये बात भी कही थी, यानी टीवी चैनल पे बैठ के, जिसका बहुत चर्चा हुआ था, बहुत जिसके बारे में बात की गई थी और ये हुआ था कि जी उसके ऊपर शोज कर दिए गए थे उस जमाने में कि जी आखिर तालिबान जो है वो भला कश्मीर लेके कैसे देंगे। लेकिन जाहिर है कि इतनी दूर की तो हम सोचते नहीं है और ना ही हमें कभी इतनी अकल जो है इस्तेमाल करने की कभी ख्याल आया कि हम क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं और उसके बाद हम जो है एक तरह से मजीद नफरतें और मजीद एक दूसरे के खिलाफ बात करके उन फासलों को बढ़ा रहे हैं जो पहले ही बहुत ज्यादा है, जिन्हें कम करने की जरूरत है। इस वक्त भी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत गए हैं 3 दिन के विजिट पर, और जैसे मैंने कहा कि वो वहां पे ट्रेड पे भी बात करेंगे, वो वहां पे और कई दूसरी चीजों पे बात करेंगे और कई तरह से जो है वो भारत उनकी मदद भी करेगा, जो पहले भी करता रहा है। बीच में टर्म्स तो किसी के भी खराब हो जाते हैं, दो दोस्तों के भी खराब हो जाते हैं, दो मिलने जुलने वालों के टर्म्स भी खराब हो जाते हैं, इसी तरह से कंट्रीज के भी हो जाते हैं। लेकिन लोगों ने ये सोच के रखा होता है कि बस ठीक है, एक बार खराब हो गए तो बस खराब ही रहेंगे, लोग कभी आपस में ना तो बात करेंगे ना कभी उस तीसरी ताकत का या तीसरे इंसान का या तीसरे किसी पावर का या कंट्री का पता लगेगा जो बीच में गड़बड़ कर रहा है, या जो इन दोनों को आपस में बात करने नहीं दे रहा, या जो इन दोनों को आपस में एक तरह से सुलह की तरफ नहीं जाने दे रहा, या अपने जो भी डिफरेंसेस है उनको खत्म करने की तरफ जाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें बार बार रुकावट डाल रहा है। इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान आखिर क्या साबित करना चाह रहा है? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बहुत बुरा लगा है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत क्यों गए? तो क्या आपके पास आ जाते? आपके पास क्या है कुछ देने के लिए उनको? क्या आप ट्रेड कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ कोई और तरह का कोई ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे कि बांग्लादेश को फायदा हो? और अगर ऐसा हो रहा होता तो क्या बांग्लादेश पहले ना आ गया होता? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो खुद इस वक्त परेशानी में हैं। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अंदर बड़ी परेशानी है। पाकिस्तान के जो अलग अलग एनालिस्ट हैं, कमर चीमा हो या और उनके टाइप के लोग जो भारत को हमेशा कोसते रहते हैं। आपने देख ही लिया जो हमने वीडियोस लगाए, आगे शॉर्ट्स लगाए, कि किस तरीके से ये एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश के विदेश मंत्री जिनका नाम है फजलुर रहमान, ये आखिर भारत में क्यों आए? क्या है इनका काम भारत में? भाई पहली बात तो ये है कि आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? 1971 जब भारत ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया, एक पूरी जंग लड़ी पाकिस्तान से, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान उस समय का और आज का बांग्लादेश आज़ाद हो पाया। तब से लेकर अभी 2024 तक, जब तक कि वो मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी बांग्लादेश का लीडर नहीं बना और जब तक वहाँ जमात के कुछ लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए, तब तक ऑलमोस्ट 50 साल तक भारत से बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, हर तरीके से रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को हमेशा साथ दिया है, इस बार भी दिया है। आपको पता ही होगा, आपने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम कि बांग्लादेश के लिए भारत ने एक पाइपलाइन जो है, भारत बांग्लादेश के बीच एक पाइपलाइन है जिसका नाम है भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। उस पाइपलाइन के अंदर से तकरीबन 18,000 टन लीटर इतना डीजल और तकरीबन इतना ही पेट्रोल बांग्लादेश को भिजवाया। इससे पहले भी जब जब उनको जरूरत पड़ती थी बांग्लादेश की हेल्प हम ही करते थे। बांग्लादेश को हथियार खरीदने के लिए भारत ने क्रेडिट लाइन दे रखी है, यानी भारत से बांग्लादेश उधार पर हथियार ले सकता है, उधारी पर। क्या ये किसी और ने दे रखा है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, किसी ने नहीं दे रखा किसी को। तो भारत अपने दोस्तों के लिए, अपने सहयोगी के लिए काम करता रहता है। भारत ने काम श्रीलंका के लिए भी किया, चीजें की हैं। जैसे ही मोहम्मद यूनुस नाम का ग्रहण जो बांग्लादेश पे लगा हुआ था, जिससे भारत बांग्लादेश की दोस्ती रुक गई थी एक तरीके से, और भारत के अंदर भी क्वेश्चन उठ रहे थे कि क्यों हिंदुओं पे वहां अत्याचार होने के बावजूद भारत कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा। कारण इसका यही था कि भारत नहीं चाहता था कि बांग्लादेश से रिलेशन खराब किए जाएं। कुछ घटनाओं के बावजूद, जो घटनाएं प्रायोजित है ISI और पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बांग्लादेश में अस्थिरता रहे, हिंदुओं पे हमले हों। उसके दबाव में मोदी सरकार कोई एक्शन ले ले, फौजी एक्शन ले ले, और उसके बाद हमेशा के लिए भारत बांग्लादेश के रिलेशन खराब हो जाएं। तो नई सरकार भी अगर कोई आएगी
तो उसके लिए भी दोस्ती वापस बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो देश अगर लड़ाई करते हैं तो फिर बहुत टाइम लगता है वापस उनको दोस्ती बढ़ाने के लिए। बट भारत की मोदी सरकार ने दो चीज़ें क्लियर रखी। पहला तो मोहम्मद यूनुस नाम का जो दैत्य है, जो पागल आदमी है, वो बिना किसी चुनाव जीते लीडर बन गया बांग्लादेश का। आप कह सकते हैं वेस्ट का और अमेरिका का कठपुतली था वो। तो जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद नई सरकार आई, उनके आते ही उन्होंने पहले कह दिया कि भारत हमारे लिए अहम साझेदार है और भारत से हमारी जो दोस्ती है वो हमेशा रहेगी, और भारत हमारा पड़ोसी है। तो भारत के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, हम भी अच्छे से बिहेव करें। हमारे लिए बांग्लादेश फर्स्ट है, उनके लिए इंडिया फर्स्ट है, ब्ला जो भी लैंग्वेज होती है पॉलिटिकल। और फिर वही दोस्ती पटरी पर आ चुकी है, और अब देखेंगे 1 साल के बाद वही दोस्ती फिर अच्छे से हो जाएगी। और क्या आप सुन रहे हैं नई सरकार आने के बाद हिंदुओं का ऊपर अत्याचार हुए बांग्लादेश में, किसी हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई? नहीं सुनने वाली ना, क्योंकि उस समय मोहम्मद यूनुस की चाल थी। मोहम्मद यूनुस की चाल थी कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई किया जाए, कुछ लोगों को मरवा के गंदे तरीके से अत्याचार करके, और कुछ इसमें जो ज्यादा रेडिकलाइज लोग हैं वो शामिल हो गए, और प्लस आईएसआई पाकिस्तान ने हेल्प करनी शुरू कर दी, फंड भी करना शुरू कर दिया। तो मोटिव यही था कि बांग्लादेश से भारत की एक युद्ध हो जाए या थोड़ी झड़प हो जाए, और जैसे ही वॉर जैसी कंडीशन बन जाएगी फिर बांग्लादेश पाकिस्तान के ऑटोमेटिकली क्लोज आएगा, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस तरीके से, लेकिन भारत ने समझदारी दिखाई, भारत ने उसको टॉलरेट किया, चीज़ें निपटाई, वेट किया कि जैसे ही फरवरी 2026 में चुनाव हुए और चुनाव का रिजल्ट आया, नई पार्टी आई। जैसे ही नई पार्टी आई, पार्टी ने खुद ये बोल दिया कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। हाँ ठीक है, वो थोड़ा बात तो बोलेंगे कि शेख हसीना को वांटेड है हमारे यहाँ तो वापस भेज दें, भारत से रिक्वेस्ट है। और बाकी शेख हसीना एक बैरियर नहीं है भारत और बांग्लादेश की दोस्ती में, क्योंकि ये दो देशों की दोस्ती एक इंसान से बहुत बड़ी होती है। और बस वही काम चल पड़ा। फिर अभी हमने पेट्रोल डीजल भी दिया उनको, और खाने का सामान भी भेजे यहाँ से। उनके पावर प्लांट भी जो है वो अडानी ग्रुप के हैं, भारत के ही हैं, सपोर्ट करके किए जाते हैं। तो सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके विदेश मंत्री भारत में आ गए, वो भी 3 दिन के दौरे पर आए। 3 दिन के दौरे पर आए तो बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे, बड़े बड़े काम के लिए आए होंगे। जो काम 2 साल से उस मोहम्मद यूनुस ने रोक रखा था वो काम बढ़ाया जाएगा आगे। और पाकिस्तान परेशान इसलिए है कि उनको 2 साल का मौका मिला बीच में, अब वो फिर चला गया। बांग्लादेश में अगर कोई रेडिकल बंदा रहा तब तो आपका स्कोप है वहाँ पाकिस्तानियों, अन्यथा आपका कोई स्कोप नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।